पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएफ और वर्तमान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की सेना किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो खतरा देश के भीतर से उत्पन्न हो या बाहर से। आसिम मुनीर ये बयान भारतीय सीमा के नजदीक स्थित पाकिस्तानी सैन्य छावनियों का दौरा करते हुए दे रहे थे। उनके इस दौरे और बयान को मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों और भारत के साथ बढ़ते तनाव के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। ये दौरा इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्क है और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए अग्रिम कदम उठा रहा है। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुजरानवाला और सियालकोट छावनी क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्हें सेना की मौजूदा तैयारियों, युद्ध के लिए उठाए जा रहे कदमों और प्रशिक्षण के स्तर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कैसे सेना लगातार अपनी ऑपरेशनल रणनीतियों और तैयारियों को बदलते सुरक्षा माहौल और अनुरूप अपडेट कर रही है। इस दौरान उन्हें विशेष रूप से बताया गया कि जवानों की प्रशिक्षण प्रणाली, मिशन केंद्रित प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी साधनों के इस्तेमाल के माध्यम से सेना अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ा रही है। इस अवसर पर आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की सेना न केवल बाहरी खतरों का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि आंतरिक चुनौतियों और उन तत्वों से भी निपटने में सक्षम है जो देश की राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हाइब्रिड वॉरफेयर और चरमपंथी विचारधाराएं नए प्रकार के खतरे का रूप ले रही हैं और ऐसे तत्व देश के भीतर भी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सेना को सतर्क रहने और किसी भी परिस्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। आसिम मुनीर ने अधिकारियों और जवानों के बाद उनके साथ संवाद में उनके ऊंचे मनोबल और देशभक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वास्तविक ताकत उनके प्रशिक्षण, अनुशासन और मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में निहित होती है। उन्होंने जवानों को ये भी याद दिलाया कि बदलते युद्ध परिदृश्य और नई तकनीकी चुनौतियों के बीच खुद को लगातार अपडेट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए कठोर प्रशिक्षण, वास्तविक परिस्थितियों के समान अभ्यास और आधुनिक तकनीकी साधनों का सही उपयोग आवश्यक है। दौरे के दौरान आसिम मुनीर ने एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का निरीक्षण किया, साथ ही एक एडवांस्ड सिम्युलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी का भी अवलोकन किया। उन्होंने फॉर्मेशन के पेशेवर क्षमता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और तैयारियों की स्थिति को खुले तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में सफलता के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तेजी से निर्णय लेना, सटीक कार्रवाई करना और स्थिति की सटीक जानकारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सेना को लगातार नई चुनौतियों के अनुसार खुद को तैयार रखने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। ये दौरा ऐसे समय में किया गया जब भारत के साथ सीमा पर तनाव उच्च स्तर पर है। हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद लगभग 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां जारी रही। इसके बाद 10 मई को आपसी सहमति से सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात पैदा किए थे और ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक था कि वो अपनी सैन्य तैयारी और नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन करे। इस दौरे और बयान के माध्यम से आसिम मुनीर ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की सेना किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सेना केवल मुकाबले के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने और देश के भीतर किसी भी प्रकार के अस्थिर तत्वों को नियंत्रित करने में भी सक्षम है। उनके बयान और दौरे ने यह संकेत दिया कि पाकिस्तान अभी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर आसिम मुनीर का ये दौरा और उनके बयान न केवल पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन है, बल्कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सतर्कता और रणनीतिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह साफ संकेत है कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा और किसी भी चुनौती का जवाब पूरी ताकत के साथ देने के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।